हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वीकली स्पेशल जो टेस्ट होता है। तो आज हम टेस्ट देंगे और 75 नंबर का ये टेस्ट होता है, जैसा कि आप सब पिछले 5 से 6 टेस्ट से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सब शुरू करेंगे टेस्ट, एक और पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप टेस्ट कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो कॉपी में 1 से लेकर के 75 तक आप नंबर लिख लें। ठीक है, आपको फिर एक प्रश्न मिलेगा जिसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस 4 ऑप्शन में से एक सही है, जो सही है आपको वो चूज करना है और मैं 10 से 15 सेकंड के बाद आपको आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, तो ये टेस्ट का फॉर्म रहेगा। दूसरी बात, ये टेस्ट उनके लिए है जो रेलवेज, एसएससी, बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इंक्लूडिंग बीपीएससी की तैयारी करते हैं। पर ये बीपीएससी के लेवल का प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान देंगे। पर ये बीपीएससी के लेवल का प्रश्न का मतलब हो जिस प्रकार से अभी जिस पैटर्न पे चल रहा है बीपीएससी, उस पैटर्न पे आधारित प्रश्न नहीं है। बाकी आपको जीके जीएस का टेस्ट देना है, तो ये बहुत यूजफुल करेगा आपके क्वेश्चन को इन्हेंस करने में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 75 क्वेश्चन का टेस्ट। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आप सबके लिए टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये बहुत मुश्किलात के बाद बनाया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन का चयन किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिंधु, सेकंड मिस्र, तीसरा सुमेरिया और चौथा चाइना। जल्दी से बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर सुमेरिया। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं हम सब। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7वां मंडल, दूसरा 8वां मंडल, तीसरा 9वां मंडल और चौथा 10वां मंडल। जल्दी से बताएंगे। ये सब इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, आप सब आराम से बता सकते हैं अगर लूसेंट भी पढ़े होंगे तो। ठीक है, जल्दी से बताएं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 9वां मंडल। ठीक है, चलिए हम सब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। आपके ऑप्शन है कहाँ है, मतलब आपको ये बताना है। फर्स्ट है सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कुशीनगर और चौथा है देवी पाटन। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है, ये बताना है आपको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का सेकंड कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब फोर्थ नंबर की ओर। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कौन से कहाँ पे उपलब्ध है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर है महाभारत में, सेकंड अंगुत्तर निकाय में, तीसरा छांदोग्य उपनिषद में, चौथा है आपका संयुक्त निकाय में। जल्दी से बताएंगे 16 महाजनपद का सूची कहाँ उपलब्ध है, आपको यही बताना है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर अंगुत्तर निकाय में। चलिए पांचवा देखते हैं हम सब। पांचवा प्रश्न क्या होता है। पांचवा पॉइंट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करना के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मृत्युदंड, दूसरा सामानों की जब्ती, तीसरा कारावास मतलब जेल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब जो टैक्स छुपाता है, टैक्स की चोरी करता है, उसके लिए क्या दंड उपलब्ध थे मौर्य काल में, आपको यही बताना है। जल्दी से आप अटेम्प्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का 1 नंबर मृत्यु दंड। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चांदी तांबा, दूसरा सोना चांदी तांबा, तीसरा चांदी जस्ता तांबा और चौथा सोना जस्ता तांबा। ठीक है, थोड़ा ये डिफिकल्ट टेबल का प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से लिया गया ये क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अब हर एक एग्जाम में इजी क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो आपको थोड़ा सा हार्ड भी अटेम्प्ट करना चाहिए। जल्दी से बताएंगे आप 6 का आंसर। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर चांदी और तांबा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न हम सब देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका यात्री दिया हुआ है, दूसरा तरफ
कंट्री दिया है, आपको बताना इन दोनों में कौन सा यात्री कौन से कंट्री का समलिखित नहीं है। पहला है इब्न बतूता जो मोरक्को, दूसरा मार्को पोलो ये इटली से आए हैं कि नहीं आए हैं ये बताना है, तीसरा है अब्दुल रजाक ये तुर्की, और चौथा है नूनीज ये पुर्तगाल। जल्दी से बताएंगे इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, मतलब वैसा पर्सन जो उस कंट्री से नहीं आया है, आपको यही बताना है। जल्दी से बताएंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 7 का आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर अब्दुल रजाक, ये तुर्की से नहीं ये ईरान से आए थे, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम सब देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो इनके नाम आप देख लीजिए। फर्स्ट खनाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा बाबा फरीद, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चौथा शेख निजामुद्दीन औलिया। जल्दी से बताएंगे आप 8 का सही आंसर क्या होगा। किन्हें महबूब इलाही कहा जाता था यही आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ते हैं हम सब 9वें प्रश्न की ओर। चलिए 9वां प्रश्न हम सब देखते हैं। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहलोल लोदी, दूसरा शेरशाह, तीसरा हुमायूं और चौथा अकबर। जल्दी से बताएंगे आप किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है तो आप अब रिलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा हिंट्स दे करके दे दिया आप सबको। जल्दी से बताएंगे 9 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर अकबर, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं हम सब। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दतिया में, दूसरा खजुराहो में, तीसरा ओरछा में, चौथा ग्वालियर में। जल्दी से बताएंगे आप गोविंद महल कहाँ स्थित है, आपको यही बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर दतिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं 11 नंबर। चलिए 11वां नंबर है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी ने, दूसरा ठक्कर बापा ने, तीसरा ज्योतिबा फूले ने, चौथा भीमराव अंबेडकर ने। जल्दी से बताएंगे जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किन्होंने? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर ठक्कर बापा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संध्या, दूसरा युगांतर, तीसरा गदर और चौथा यंग इंडिया। जल्दी से बताएंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है बीपीएससी पत्रिका से, तो इस वाले चैप्टर को आप अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल 12 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर यंग इंडिया। चलिए 13वां क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। दी एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1856, दूसरा 1891, तीसरा 1881 और चौथा 1905, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का। दी एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था आपको ये बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर 1891। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले, सेकंड सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, तीसरा सेवा समिति एच.एन. कुंजरू, चौथा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। जल्दी से बताएंगे 14 का सही आंसर क्या होगा। अटेम्प्ट करें क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी जिसे कोई रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला है अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा शौकत अली, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा बजरुद्दीन तैयब जी। जल्दी से बताएंगे, ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी बता देगा इसको। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर बजरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। चलिए 16 नंबर है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ह्यूम ने, दूसरा सर सैयद ने, तीसरा करजन ने, चौथा गांधी ने। जल्दी से बताएंगे आपको, मतलब आप बताएंगे क्या आंसर होगा 16 का। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था किन्होंने? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर गांधी जी ने, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं।
चलिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सेकंड लॉर्ड वेवेल, तीसरा लॉर्ड लिनलिथगो, चौथा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। जल्दी से बताएंगे 17 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए 18 नंबर हम सब देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुई फिशर, दूसरा रिचर्ड ग्रेग, तीसरा वेब मिलर, चौथा कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आप 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर लुई फिशर। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? फर्स्ट है कैंप जेल, दूसरा हजारीबाग जेल, तीसरा भागलपुर जेल, चौथा बांकीपुर जेल। जल्दी से बताएंगे, ये भी इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कौन से जेल में भेजा गया था? चलिए 19 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर बांकीपुर जेल। ठीक है, चलिए 20वां देखते हैं और इतिहास का आखिरी प्रश्न, फिर पॉलिटी शुरू हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रास बिहारी बोस, सेकंड वल्लभ भाई पटेल, तीसरा लक्ष्मी स्वामीनाथन, चौथा सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताएंगे 20 का सही आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर है आपका 4 नंबर सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 21वें प्रश्न की ओर। यहाँ से 21 से 30 तक आपका पॉलिटी के प्रश्न होंगे, तो तैयार हो जाइए पॉलिटी के सेगमेंट को हल करने के लिए। चलिए 21 नंबर देखते हैं हम सब, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट नागरिकता संविधान का भाग 2, दूसरा मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, तीसरा मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, चौथा राज संविधान का भाग 6। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भाग याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। ठीक है, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसदात्मक सरकार, दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा संघरात्मक सरकार। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखते हैं हम सब। चलिए 23वां प्रश्न है, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, दूसरा कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, चौथा मृत्युदंड। जल्दी से बताएंगे 23 का आंसर क्या होगा? ठीक है, कौन आर्टिकल 21 के तहत नहीं आता है, यही आपको बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर मृत्युदंड आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर समांतर किसे नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तीसरा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, और चौथा है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। जल्दी से बताएंगे प्रोटेम स्पीकर समांतर किसे नियुक्त किया जाता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दूसरा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, तीसरा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, चौथा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जल्दी से बताएंगे आप। दो ऑप्शन एक ही साथ आ गया है 3 और 4। ठीक है, तो 4 में आप कर लीजिए 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक। ठीक है, आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा 25 का। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और चौथा ऑप्शन को आप सही कर लेंगे 5 वर्ष या 66 कर दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल 25 का आंसर थर्ड नंबर हो गया 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक शेड्यूल में परिवर्तन कर दिया गया है।
आज का जो टेस्ट होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन का आज का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगले वीक से नियमित रूप से 75 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। बस ये वाला वीक में, मतलब अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं, ये वाला टेस्ट मात्र 50 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, दूसरा है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। जल्दी से बताएंगे आप 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर है आपका सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब 27वें नंबर की ओर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट नंबर है जीवी मावलंकर, दूसरा है एस रामाकृष्णन, तीसरा है जीवी पंत, चौथा है सीडी देशमुख। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यही आपको बताना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर जीबी मावलंकर। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, दूसरा राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, तीसरा लोकसभा के साथ स्वतः भंग, तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 28 का सही आंसर क्या होगा। राज्यसभा कैसे भंग होती है यही बताना है आपको। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 29 नंबर देखते हैं। चलिए 29 नंबर है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 324, दूसरा अनुच्छेद 325, तीसरा अनुच्छेद 326, चौथा अनुच्छेद 327। जल्दी से बताएंगे आप 29 का सही आंसर क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार, जो 18+ आदमी को वोट देने का अधिकार है, वो किस आर्टिकल के तहत है, यही आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर अनुच्छेद 326। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियम हुआ वह कौन सी तिथि थी? चलिए आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 17 फरवरी 1985, दूसरा 15 फरवरी 1985, तीसरा 30 मार्च 1985, चौथा 21 अप्रैल 1985। जल्दी से आप अटेम्प्ट करेंगे 30 का सही आंसर क्या होगा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर 15 फरवरी 1985। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, होयसालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। जल्दी से बताएंगे आप होयसालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। अटेम्प्ट करें 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कर्नाटक। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पेरिस फ्रांस, तीसरा जिनेवा स्विट्जरलैंड, चौथा न्यूयॉर्क अमेरिका। जल्दी से बताएंगे 32 का सही आंसर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का मुख्यालय कहाँ है? आपको अगर ये वाला वीडियो देखना है तो मैं सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय प्लस कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। फिक्स्ड जीके 100 टॉपिक का आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल 32 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 33वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? कहाँ नहीं, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 मई, दूसरा 18 मई, तीसरा 16 मई, चौथा 20 मई। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर 16 मई। आगे बढ़ते हैं। चलिए 34 नंबर है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एटलस पर्वत श्रृंखला, दूसरा एंडीज पर्वत श्रृंखला, तीसरा रॉकीज पर्वत श्रृंखला और चौथा हिमालय पर्वत श्रृंखला। जल्दी से बताएंगे 34 का सही आंसर क्या होगा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान। जल्दी से अटेम्प्ट करें। पक्षी अभ्यारण्य का वीडियो देखना है तो ये भी हमारे फिक्स जीके 100 टॉपिक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पश्चिम बंगाल। चलिए आगे 15 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे।
तो 36 नंबर है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉपलर प्रभाव से, दूसरा रडार से, तीसरा सोनार से, चौथा है आपका पल्सर द्वारा। जल्दी से बताएंगे 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर डॉपलर प्रभाव से। चलिए 37 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 है, मृग मरीचिका का कारण है। फर्स्ट नंबर अपवर्तन का, दूसरा प्रक्षेपण का, तीसरा कुल आंतरिक परावर्तन का, चौथा विवर्तन का। जल्दी से बताएंगे 37 का सही आंसर क्या होगा। मृग मरीचिका किसके कारण से बनता है, ये सब मृग मरीचिका क्या होता है, ये सब हम सब डिटेल वीडियो साइंस में पढ़ लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। तो 37 का सही आंसर है आपका 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक्स किरण, दूसरा अल्फा किरण, तीसरा बीटा किरण, चौथा गामा किरण। जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एक्स किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैलकुलेटर उपकरण में, दूसरा कार्डेलेस इलेक्ट्रॉनिक में, तीसरा ट्रांजिस्टर में, चौथा उपयुक्त सभी में। जल्दी बताएंगे 39 का सही आंसर क्या होगा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर उपयुक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एल्युमिनियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा चांदी और चौथा है सीसा। चलिए 40 नंबर जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर में। चलिए 41वां क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, दूसरा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, तीसरा कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, चौथा मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। जल्दी से बताएंगे 41 का सही आंसर क्या होगा। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। चलिए 42 नंबर देखते हैं अब हम सब। चलिए नेक्स्ट है 42, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पॉलीनाइट्रोजन, दूसरा पॉलीनाइट्रोजन, तीसरा पॉलीक्लोरीन, चौथा पॉलीएथिलीन। जल्दी से बताएंगे प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये पॉलीनाइट्रोजन 2 बार आ गया है। जल्दी से बताएंगे 42 का आंसर कौन सा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन मिला, पर कोई बात नहीं, चलिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है, पॉलीएथिलीन। आगे बढ़ते हैं 43 देखते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइबोराइन, दूसरा लेक्सान, तीसरा नियोप्रीन, चौथा टेफ्लॉन। जल्दी बताएं 43 का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर फाइब्रोइन, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। चलिए 44 है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा माल्टोज, चौथा सुक्रोज। जल्दी से बताएंगे फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, सबसे मीठी चीनी कौन सी है, आपको यही बताना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर फ्रैक्टोज, ठीक है। 45 देखते हैं। 45 है, एस्पिरिन है। पहला प्रतिजैविकी, दूसरा एंटीपायरेटिक, तीसरा समक, चौथा कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए 45 नंबर का सही आंसर। एस्पिरिन है, क्या है आपको यही बताना है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर एंटीपायरेटिक। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। चलिए 46 है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। पहला लिम्फोसाइट्स, दूसरा मोनोसाइट्स, तीसरा लाल रुधिर कणों से, चौथा है थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए जल्दी अटेम्प्ट करें 46 का सही आंसर क्या होगा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए 47 है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है।
पहला घास से, दूसरा सेवालों से, तीसरा वृक्षों से, चौथा धान के खेत से। जल्दी से बताएंगे 47 का सही आंसर। तो 47 का सही आंसर है आपका सेकेंड नंबर, सेवालों से। आगे बढ़ते हैं 48 में। चलिए 48 नंबर है, मुख मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तुलसी से, दूसरा नींबू से, तीसरा नीम से, चौथा हल्दी से। 48 जल्दी बताएंगे आप सब। मुख मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, नीम से। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, पहला हृदय, दूसरा फेफड़ा, तीसरा गुर्दा, चौथा पलीहा। जल्दी से बताएंगे 49 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, पलीहा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट का, और अगले टेस्ट से हम सब पुनः 75 क्वेश्चन करेंगे। आज हम सब 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन अगले टेस्ट से 75 क्वेश्चन का ही टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वायरस, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आप। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, वायरस। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, अगले टेस्ट में 75 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ये टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियोस वगैरह अभी आप देखते होंगे हमारे चैनल पे डेली 4 से 5 वीडियो आ रहे हैं, जिस कारण से मैं अभी उतना समय नहीं दे पाया। पर अगले वीक से 75 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, तो 75 क्वेश्चन का ही लूँगा। ठीक है, ये टेस्ट आप 50 क्वेश्चन का दे दीजिए। अगले संडे से फिर हम सब 75 का पुनः जैसे जो श्रृंखला शुरू किए थे उसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।